के गढ़ कांग्रेस के गढ़ रायबरेली आ रहे हैं। 9:50 पर रेल कोच हेलीपैड पहुंचेगा। आपको फिर से एक बार बता दें कि 9:50 पर रेल कोच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 बजे मॉडर्न रेल कोच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। 900वें कोच को हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि यूपीए सरकार में इसकी न्यूज जरूर रखी गई थी, लेकिन खबरें यह है जैसा कि सामने आ रहा है कि 2014 तक यहां से एक कोच का निर्माण तक नहीं हुआ था। और अगर ये बात सही है तो 4.5 साल में 900 कोच बहुत बड़ी बात होती है। 10:30 बजे आवासीय परिसर स्थित रैली स्थल जाएंगे। 10:35 पर लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 11:25 पर रैली स्थल से हेलीपैड रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11:35 पर प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी, राज्यपाल राम नाईक, रेल मंत्री पीयूष गोयल और मंत्री रणवेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। यह बहुत अहम दौरा है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी तमाम चीजों का उद्घाटन करने जा रहे हों, 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने जा रहे हों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी 2014 में भी नहीं आए जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे। चूंकि रायबरेली और अमेठी ये कांग्रेस का गढ़ है, यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रही हैं और 2004 से सोनिया गांधी लगातार यहां से सांसद हैं। यह कहा जाता है कि यह कांग्रेस की सेफ सीट है। तो जिस तरह से पिछली बार अमेठी में सेंध लगाने की कोशिश थी, तो क्या बीजेपी की यह रणनीति है? सोनिया गांधी की गढ़ रायबरेली में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये मंच है जहां से वो एक रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले वो यहां जो लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री है उसमें उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद जो रेल कोच फैक्ट्री में जो मॉडर्न कोच है 900वें कोच को वो हरी झंडी दिखाएंगे। भव्य पंडाल यहाँ पर सजा हुआ है जहाँ रैली को संबोधित करेंगे और यहीं से वो 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो रायबरेली के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो रायबरेली दौरे को लेकर तमाम लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। चूंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रायबरेली पहुंच रहे हैं तो सभी की निगाहें रहेंगी कि किस तरह से वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते हैं या फिर गांधी परिवार को किस तरह से घेरने की कोशिश करते हैं और क्या संदेश देते हैं रायबरेली के लोगों को। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत पुख्ता की गई है आज की रैली के लिए। 9 जिलों की यहाँ पर आसपास के 9 जिले जो हैं वहाँ की पुलिस फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं। एसटीएफ के जवान भी यहाँ सुरक्षा में तैनात रहेंगे, आरएएफ के जवान तैनात रहेंगे और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन जिस तरह से रायबरेली आ रहे हैं 2019 के चुनाव को लेकर, जो 2019 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सभी की निगाहें होंगी कि आज रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार को कैसे घेरते हैं, सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कैसे घेरते हैं और क्या संदेश रायबरेली की जनता को देते हैं। कैमरामैन गौरव। तो फरमान अब्बास सीधे वहीं पर मौजूद हैं और वहीं से ये जानकारी दे रहे थे, वो अहम जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये अहम रैली है। आपको ये भी बता दें कि 2014 में भी उन्होंने यहां रैली नहीं की। मैं एक बार फिर से बता दूं कि रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित सीट मानी जाती है। इंदिरा गांधी यहां से प्रधानमंत्री रह चुकी, वो भी चुनाव लड़ी यहीं से। यहां से वो एक बार उन्हें मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। सोनिया गांधी बहरहाल 2004 से लगातार सांसद हैं और उन्हीं के गढ़ में, यानी ये यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का आना और 2019 के ठीक पहले बहुत कुछ बताता है। भारतीय जनता पार्टी ये भी देखना और समझना चाहेगी कि रायबरेली की जनता कितनी उनके साथ है, कितने बढ़कर सामने आते हैं लोग। और फरमान अब्बास मंजुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। फरमान, ये तो ठीक बात है कि 1100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा पहला है। जरा बताइए क्या व्यवस्था है वहां पर और कितने लोग आने की उम्मीद है, और रायबरेली की जनता इस रैली के बारे में जानती है, वो आना चाहती है, क्या रिएक्शन रहा उनका?
देखिए कि लंबे वक्त के बाद कोई प्रधानमंत्री रायबरेली के दौरे पर और यहाँ पर जनसभा करने आ रहा है। आपको एक जानकारी दे देंगे कि जब पिछली यूपीए सरकार थी तब 10 साल में जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, बताया जा रहा है कि वो भी रायबरेली नहीं आए थे। तो ऐसे में किसी प्रधानमंत्री का लंबे वक्त के बाद रायबरेली का ये दौरा है और यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर वो 1100 करोड़ रुपए की रायबरेली को सौगात देंगे, जिसमें कई परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और यहाँ की जनता से भी मुखातिब होंगे। यहाँ पर जो जनसभा है उसको वो संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री जो है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, वहाँ से जो 900वां कोच है उसको वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जो मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है वो कांग्रेस की जब हुकूमत थी तो उस दौर में ये शुरू की गई थी, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि शुरू जरूर हो गई थी लेकिन इसमें काम पूरी तरह से इसी सरकार में हुआ। तो यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर विकास हुए हैं उनका भी श्रेय लेने की होड़ भारतीय जनता पार्टी में होगी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ से क्या संदेश देंगे रायबरेली की जनता को और किस तरह से सोनिया गांधी को और कांग्रेस को यहाँ उनके गढ़ में घेरने की कोशिश करेंगे। अहम बात यह भी है कि जिस तरह से अमेठी हो या रायबरेली हो, ये दोनों ही संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इन क्षेत्रों को। और यहाँ पर पिछली बार अमेठी की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन हारने के बाद चुनाव वो लगातार अमेठी आती रही और बार बार यहाँ पर फरमान इंपॉर्टेंट ये है, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में जो अरुण जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपनी विकास निधि का पैसा भी यहाँ पर रायबरेली में दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अमेठी और रायबरेली में अब कांग्रेस के जो आला लीडर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की रणनीति बनाई है। शायद यही वजह है कि 2019 के चुनाव से पहले यहाँ पर रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ की जनता को एक संदेश देंगे। राहुल, निश्चित तौर पर फरमान, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि रायबरेली की जनता क्या कह रही है, उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री मोदी का ये रैली है और आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह, वाकई मनमोहन सिंह यहाँ कभी नहीं आए, क्योंकि सोनिया गांधी का क्षेत्र है तो कभी मनमोहन सिंह आए ही नहीं। तो क्या क्रेज है लोगों में, रायबरेली की जनता में, चूंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है। देखिए, रायबरेली की जनता में मिला जुला असर है। यहाँ की जो रैली हो रही है उसको लेकर वो उत्साहित जरूर हैं। उनका कहना है कि देखिए विकास तो होगा, अगर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो बड़ी सौगात देंगे। जाहिर सी बात है कि रायबरेली को विकास चाहिए और विकास की अगर सौगात देंगे रायबरेली तो किसी को कोई गुरेज नहीं होगा। यहाँ की जनता उत्साहित है कि आखिर आज क्या तोहफा देते हैं रायबरेली की जनता को। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमको मिले जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास तो किया है रायबरेली में, रायबरेली की से कांग्रेस का और गांधी परिवार का एक तरह से कहा जाए कि बड़ा भावनात्मक रिश्ता रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है, लोगों की निगाहें हैं आज की रैली पर, आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के दौरे पर, कि आज नरेंद्र मोदी रायबरेली की जनता से क्या कहकर मुखातिब होते हैं, क्या उनको संदेश देते हैं और क्या सौगात देते हैं। राहुल, जरा मंच को दिखाते हुए आप फरमान ये भी बताइए, आप बता रहे हैं कि मिला जुला असर है, कितने लोग यहां पर आ रहे हैं, उम्मीद कितनी जताई जा रही है, जरा मंच भी दिखाइए हमारे दर्शकों को, और कितने बजे प्रधानमंत्री यहां संबोधित करेंगे। देखिए 11 बजे का वक्त है यहाँ पर संबोधित करने का। बीजेपी के लोगों का दावा है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो लाखों में होगी, हजारों में नहीं होगी। आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मंच का क्या अभी नज़ारा है। वहाँ मंच के ऊपर जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह और इसके अलावा जो एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं विजय बहादुर पाठक, वो दोनों व्यवस्था देख रहे हैं। ये मंच सजा हुआ है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली के लोगों को संबोधित करेंगे। अगर हम यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो एक बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री का, जहाँ पर दिखाइए ये रैली आयोजित की गई है और यहाँ जो लोग हैं वो सुबह से ही आना शुरू हुए हैं। अलग अलग जगह पर कुर्सी लगाई गई है और सभी को एक व्यवस्थित ढंग से जगह दी गई है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ बैठेगा और कौन से जो आम लोग हैं वो कहाँ बैठेंगे और विशिष्ट लोग कहाँ बैठेंगे। तो फरमान ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीरें दिखाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, 1100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, इसके साथ ही साथ 900वें कोच को हरी झंडी दिखाएंगे। यानी 2014 के पहले यहां पर एक भी कोच नहीं बने जैसे कि खबरें हैं, लेकिन उसके बाद 2014 के बाद यहां से 900 कोच बन के तैयार हुए हैं। आप एक ट्रेन देखते होंगे, आपके सामने गुजरी भी होगी, हो सकता है आपने सफर भी किया होगा, हम सफर, वो ट्रेन पूरी तरीके से इसी रेल कोच ट्रेन कोच फैक्ट्री में बनी है।
हमसफर एक्सप्रेस बड़ी अत्याधुनिक ट्रेन है, हाईटेक ट्रेन है, तमाम ट्रेनों का कड़ा मुकाबला करती है, उसकी स्पीड भी ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस से भी कहीं ना कहीं बेहतर ट्रेन वो दिखती है, वो इसी रेल कोच फैक्ट्री में बनी है। निसंदेह ये उपलब्धि है मोदी सरकार की, और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जब से रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला है वो अच्छा काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, जैसा कि फरमान बता रहे हैं कि 11 बजे, तकरीबन 11 बजे यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कार्यक्रम रखा गया प्रोटोकॉल के तहत, हो सकता है कि आधे घंटे वो देरी से आए या पहले आ जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन 11 बजे प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम रखा गया है। पहले आने की उम्मीद बहुत कम है, देर से आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम में डिले है उनके। प्रशांत परिसर है ये रेल कोच फैक्ट्री है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और फरमान ने एक जानकारी और दी है कि रायबरेली की जनता में मिला जुला असर है। देखिए, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं और 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो राहुल गांधी की प्रासंगिकता बढ़ी है। उस लिहाज से क्या आज यहां पर भीड़ देखने को मिलेगी? चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से यहां कड़ी मेहनत कर रही है, तो पीएम को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ेगा या नहीं, ये हम आपको दिखाएंगे। आपको हमारे साथ बस बने रहना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि रायबरेली वो जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया कि रायबरेली कांग्रेस की सुरक्षित सीट रही है। सुरक्षित कैसे? यानी यहां पर कोई भी लड़ने को तैयार नहीं होता है, चाहे सोनिया गांधी रही हो या इंदिरा गांधी रही हो। और यहीं पर इंदिरा गांधी को चुनौती भी मिली, आप ये भी जानिए, इसी जगह पर इंदिरा गांधी को चुनौती भी मिली। तो मोदी उस बात को जानते हैं, पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर कांग्रेस को हराना है तो उनके नेतृत्व करने वालों को सबसे पहले हराना होगा। क्या यह दौरा 2019 के लिहाज से बहुत अहम है? पहली बार सोनिया के गढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, लालगंज मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा करेंगे, यहीं पर जनसभा है, रैली के साथ कई योजनाओं की वो घोषणा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर होगी इस पर। यूपीए 1 सरकार में इस फैक्ट्री का निर्माण हुआ था। के लोगों में उत्साह है, और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं और उन नीतियों के कारण जो हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, उस प्रभाव का विस्तार होगा, तो हम विस्तारीकरण में जुटे हैं। हमने 73+ का नारा दिया, तो 73+ उत्तर प्रदेश में करना है, और करना है तो उन जगहों पर भी जाना पड़ेगा जहां हमारा जनाधार कम था, तो विस्तारीकरण काम में लगे। लेकिन यह शुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी विकास की योजनाओं को परवान चढ़े आ रहे हैं, और रायबरेली के लोगों में उत्साह है, तो कार्यकर्ता के नाते हम सब भी यहाँ उपस्थित हैं। रायबरेली को क्या सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सौगात क्या मिलने जा रही है वो तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रायबरेली के लोग इतने वर्षों बाद प्रधानमंत्री से सीधा रूबरू होंगे, ये उनके लिए उत्साह का वातावरण है। माना यह जा रहा है कि चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो, अब गांधी परिवार को भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर अब घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम किसी को घेरने का काम नहीं कर रहे, हम अपना विस्तार कर रहे हैं, और स्वाभाविक है, पॉलिटिकल बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, हमको अपनी पार्टी का विस्तार करने का अधिकार है। उस काम में जुटे हुए हैं, जनता का समर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं, और जनता हमारे प्रति समर्थन व्यक्त करे और हमारे प्रति समर्थन व्यक्त करेगी, तो इससे किसी का आधार कम होता है, ये वो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थे विजय बहादुर पाठक, जिनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम है, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बढ़ाना चाहती है। शायद यही वजह है कि अमेठी और रायबरेली जैसे जगहों पर जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, रायबरेली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से रुख किया है, और आज यहाँ से वो न सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि रायबरेली की जनता को सौगात भी देंगे। कैमरामैन गौरव के साथ फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लालगंज, रायबरेली।